Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the latent heat. यानी गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो देखते हैं कि गुप्त ऊष्मा, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी पदार्थ का, ठीक है ना, किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाए। ध्यान रखिएगा, ताप परिवर्तन किए बिना अवस्था में परिवर्तन करना, अवस्था में परिवर्तन करना गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी हम उसके ताप में परिवर्तन ना करें, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ताप में परिवर्तन ना करें, सीधे उसकी बिना परिवर्तन किए लिए मतलब अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो जो ऊष्मा आवश्यक होगी, ध्यान रखिएगा, ये हम कह सकते हैं आवश्यक ऊष्मा, या करने में आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है ना। तो गुप्त ऊष्मा क्या है कि किसी भी पदार्थ के ताप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन करना, ठीक है। ये इस परिवर्तन में जितनी आवश्यक ऊष्मा हो, या ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, वही ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है, लैटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा इसको बोलते हैं लैटेंट हीट। इसी वजह से इसके संकेत जो हैं L से डिनोट किए गए हैं, और ये दो प्रकार से हैं, LF और LV। यानी एक है फ्यूजन, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, और दूसरी है वेपराइजेशन यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ओके, तो ये दो पार्ट में बांटे गए हैं। तो सबसे पहली चीज की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो किसी भी पदार्थ की ताप में परिवर्तन किए बिना अवस्था परिवर्तन करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उस ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है ना। गुप्त ऊष्मा यानी ये होती है Q बराबर ml, ठीक है ना। तो Q बराबर ml है, जहां L इक्वल टू Q अपॉन m हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिएगा, कैलोरी पर ग्राम या जूल पर किलोग्राम, ठीक है। और इसकी डायमेंशन हो जाएगी L² T-2, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये गुप्त ऊष्मा यानी लैटेंट हीट कितने पार्ट में बांट दी गई है, दो पार्ट में, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यानी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसलिए LF लिखा गया है, एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये क्या होंगी, तो LF और LV देखिएगा, L जो है दो पार्ट में डिनोट किया गया, LF और LV। तो फर्स्ट LF ये क्या होगी, गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी, इसका मतलब है कि किसी ठोस पदार्थ को, किसी ठोस पदार्थ को ठोस से द्रव अवस्था में बदलने पर, ठीक है ना। एकांक द्रव्यमान की कोई ठोस है, ठीक है ना, एकांक द्रव्यमान के किसी ठोस को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने पर जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा है गलन की, वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा ये है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो ये तो हो गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी किसी एकांक द्रव्यमान के ठोस को
ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने पर जितनी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि LV क्या होगी। LV यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, तो ये भी एकांक द्रव्यमान के किसी द्रव की बात होगी। ध्यान रखिएगा कि एकांक द्रव्यमान के किसी द्रव को, एकांक द्रव्यमान के द्रव पदार्थ को द्रव से यानी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने पर जितनी आवश्यक ऊष्मा होगी वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, एकांक द्रव्यमान के किसी द्रव पदार्थ को द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में लाने पर जितनी आवश्यक ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी उसे हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पानी के लिए जो गुप्त ऊष्मा है वाष्पन की, पानी के लिए LV का जो मान है वो 536 कैलोरी प्रति ग्राम है। तो इस तरीके से हमने दोनों ही प्रकार की गुप्त ऊष्माओं का अध्ययन किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LF एंड LV। ठीक है ना, कि एकांक द्रव्यमान के किसी ठोस को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाने पर जितनी आवश्यक ऊष्मा होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और वहां पर हमने बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम लिखी। और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये होगी कि एकांक द्रव्यमान के किसी द्रव पदार्थ को द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। और पानी के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक।